खुशी खुशी से अपना दाना लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक किसान कुल्हाड़ा लेकर आता हुआ दिखता है। चिड़िया डर जाती है और किसान से पहले आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है। ये पेड़ मेरे काम का नहीं है, मुझे और आगे जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो इंसान आगे बढ़ता है और उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पर चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। चिड़िया का डर सच साबित होता है और वो दौड़कर अपने घर के अंदर आ जाती है। मम्मा, ये टक टक की आवाज़ कैसी आ रही है? क्या हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है? बच्चों, जल्दी करो, हमें ये घर खाली करना होगा। इंसान लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। कुछ ही समय में हमारा घर गिर के टूट जाएगा। मम्मा, आप उन्हें मना करें। मेरे बच्चों, समय नहीं है, जल्दी करो। चिड़िया जल्दी जल्दी में अपना थोड़ा बहुत सामान लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। चिड़िया जैसे ही घर से बाहर जाती है, तभी उसका घर पेड़ के साथ नीचे गिरता है और टूट जाता है। थोड़ी दूर बैठी हुई चिड़िया और उसके बच्चे अपने टूटे हुए घर को देखकर आंसू बहा रहे थे। कुक्कू अभी बहुत छोटा था, मगर वो अपनी मम्मा और बहन को रोता देख खुद भी बहुत रो रहा था। लकड़हारा इंसान पेड़ को कई हिस्सों में काटकर अपने ट्रक पर लाद कर ले जाता है। आज मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को उड़ना सिखाने जाने वाली थी। मम्मा, कब चलोगी मुझे उड़ना सिखाने? चलो ना। चलो चलो बेटी, चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को लेकर एक बड़े से पेड़ पर जाती है। बेटी, तुम ज्यादा ऊंचाई तक मत उड़ना, नहीं तो तुम बादलों में पहुंच जाओगी। ठीक है मम्मा, मैं ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ूंगी। जग्गू, वो देखो गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। तुम्हें गुड़िया से पहले उड़ना सीखना होगा और मेरा नाम रोशन करना होगा तुम्हें। मम्मा, मैं तुम्हें गुड़िया से तेज उड़कर दिखाऊंगा। मैं आपका नाम रोशन करूंगा। गुड़िया और कुक्कू अपनी पहली उड़ान के साथ निकल पड़ते हैं। गुड़िया और कुक्कू एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम ज्यादा दूर तक मत जाओ, तुम वापस लौट आओ। गुड़िया तो आगे जाने की बजाय ऊपर जाने लगती है। वो उड़ते उड़ते बादलों तक पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई है। अब वो वापस कभी नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो लौट कर नहीं आई। जग्गू कहता है गुड़िया ने कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान लगा दी थी, वो तो बादलों में चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम तो मुझसे पहले ही दिन जुदा हो गई। गुड़िया, तुम लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। गोरी कौवी अपने जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है और माँ चिड़िया वहाँ बैठकर रोती रहती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो सिर्फ धुआं ही धुआं है। मुझे लगता है मैं बादलों में आ गई हूँ। गुड़िया खुद से ऐसे बातें करती है और उसे बातें करते करते अपनी मम्मा की याद आने लगती है। वो एक छोटे से बादल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आई? हाँ, यहाँ से कुछ दूर परियों का देश पड़ता है। चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। बादल अंकल जी, मुझे परियों के देश में ही छोड़ दें। वहाँ पर कोई ना कोई जरूर मेरी मदद करेगा। फिर वो बादल हवाओं में उड़ता हुआ गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे वापस जाना होगा, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। फिर वो बादल वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ तो कोई परी नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। हर तरफ फूल और फल ही दिख रहे थे। गुड़िया को बहुत तेजी से भूख लगी थी। वो एक मीठा फल तोड़कर खाने लगती है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक छोटी सी परी आती है।
अरे चिड़िया, तुम चिड़िया हो? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हाँ, मगर मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ से बिना पूछे ही फल खा लिया है। मैंने पहली बार यहाँ पर किसी को देखा है। चिड़िया, आप यहाँ पर कैसे आई हो? वो बादल जी हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं। परी जी, मुझे किसी न किसी तरह मेरे घर पहुँचा दो। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम मेरे घर चलो, फिर मेरी माँ ही बताएंगी आगे क्या करना होगा। फिर चिड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। आप बहुत सुंदर हो छोटी चिड़िया। आंटी परी जी, मुझे अपने घर जाना है। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। छोटी चिड़िया, मैं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाती हूँ। हाँ, मगर तुम्हें तुम्हारे घर तक जरूर छुड़वाऊंगी। गुड़िया सारी रात छोटी परी से ऐसे ही बात करती रहती है। तुम्हें अपनी मम्मा से कभी मार पड़ी है? हाँ, एक बार मार पड़ी थी जब मैंने घोंसले में सूसू कर दिया था। मुझे भी इसी बात पर एक दिन बहुत मार पड़ी थी। दूसरे दिन गोरी सुबह सवेरे ही चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम अपना दिल थाम के बैठना, मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। क्या हुआ गोरी, सब ठीक तो है? मैं कल पहाड़ों पर गई हुई थी, वहाँ पर तुम्हारी गुड़िया के पंख पड़े हुए थे। मुझे तो लगता है तुम्हारी गुड़िया वहाँ पर गिर के मर चुकी है। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। चिड़िया, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर देख लो। रोती हुई चिड़िया पहाड़ों के तरफ चली जाती है और गोरी को भी चिड़िया के घर में घुस जाती है और उसके घर में जितना दाना था वो उठाकर वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को उल्लू बनाकर उसे पहाड़ों की ओर भेज दिया है और उसका सारा दाना चुरा लाई हूँ। गोरी, चिड़िया बेचारी पहले से ही बहुत दुखी है। मम्मा चिड़िया पहाड़ों पर बैठकर ऐसे ही रोती रहती है। बेटी, तुम छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाओ और ये गुलाब का फूल भी अपने साथ ले जाओ। ये गुलाब का फूल तुम्हें दिशा बताता जाएगा। गुड़िया परी की बात सुनकर बहुत खुशी हो जाती है और अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया और छोटी परी एक जगह बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे फूल जी, मुझे रास्ता बता दो, मुझे किस दिशा में जाना होगा? परी जी, तुम सीधी जाओ, तुम्हें रास्ते में बहुत सारे केले के पेड़ मिलेंगे। फिर तुम वहाँ से सागर की ओर चली जाना। फिर वो दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं और उड़ते उड़ते केलों के पेड़ों के पास पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा केले खाने का दिल कर रहा है, क्या मैं केले खा सकती हूँ? हाँ, मैं भी केला खाऊंगी। गुड़िया और छोटी परी केले के पेड़ से केले तोड़कर खा रही थीं। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। छोटी परी जी, हमें कोई आवाज दे रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। जब चिड़िया नदी पर जाती है वो देखती है एक छोटी सी तितली नदी में फंसी हुई थी। गुड़िया, अगर मैं तितली को बचाने गई तो मेरे भी पंख भीग सकते हैं। अगर मेरे पंख भीग गए तो मैं मर सकती हूँ। दोस्त, आप चिंता ना करो, मैं बचाती हूँ छोटी तितली को। गुड़िया तितली के पास जाती है और अपनी छोटी सी चोंच से तितली को बाहर निकाल देती है। धन्यवाद चिड़िया जी, आपने मुझे बाहर निकाला। आप बहुत सुंदर हो। आपके पंख मेरी दोस्त छोटी परी जैसे हैं। हाँ, क्योंकि इन छोटी तितलियों के पंख मेरी मम्मा ही रंगती हैं। फिर उस छोटी परी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के बाद फिर छोटी परी फूल से रास्ता पूछती है। फिर वो गुलाब का फूल परी को रास्ता बता देता है। फिर वो परी गुड़िया को उसके घर ढील देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।